आज की वीडियो में भाई बात करने वाले हैं कि लास्ट के दिन में हमें क्या करना चाहिए। कोई ऐसी एडवाइस जो कि मैं देना चाहूँगा कि भाई आखिरी दिन है, कल पेपर है या कुछ दिनों में पेपर है, तो अब क्या करो अब? क्या आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने सबसे एडवाइस सुन रखी है कि भाई तैयारी छोड़ दो अब, ठीक है? तो मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर मैंने पहले ही बात कर रखी है। वो ये कि यार जब मैं जा रहा था अपना एनआईडी का पेपर देने, दिल्ली में था, मैं कैब में बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे। मैंने तभी बाहर देखा एंड मेरे को बाहर दिखा एक रोड साइन जो कि था नो स्टॉपिंग का। एंड वो साइन मैंने यहाँ पे कहीं नहीं देखा जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पे तो खैर कोई साइन देखने को नहीं मिलते, बट वो साइन मेरे लिए बहुत न्यू था। मैंने वो कभी नहीं देखा था। उसके नीचे लिखा था नो स्टॉपिंग। एंड आप मानोगे नहीं, वही सेम क्वेश्चन एनआईटी के क्वेश्चन पेपर में आ गया था, नो स्टॉपिंग वाला, कि ये कौन सा साइन है। और वही सेम क्वेश्चन फिर सीड में भी आया था उसी साल। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर वो साइन मैंने तब रोड पे नहीं देखा होता आखिरी मोमेंट पे, मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं होता वो साइन क्या था। मैंने नो स्टॉपिंग का साइन नहीं देखा, मैंने नो पार्किंग के साइन देखे हैं। बाकी जो नो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ फोटो बनी होती है एंड ऐसे रेड कलर करके उसको गोल सर्कल में डाल देते हैं कि भाई ये बैन है, हॉर्न नहीं बजाना है ना। तो वो बहुत अंडरस्टूड होते हैं कि इसका मतलब क्या है। बट नो स्टॉपिंग मेरे लिए न्यू चीज़ थी काफ़ी। तो तब तो आखिरी टाइम पे मेरी ऑब्जर्वेशन काम आ गई एंड वही सेम चीज़ क्वेश्चन पेपर में आ गई। तो उस हिसाब से तो आपको भी सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? जितना पढ़ सको उतना पढ़ना चाहिए, जितनी स्केचिंग कर सको उतनी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या नया टॉपिक आप लास्ट में पढ़ो और वो आ जाए एग्जाम में। मे बी पॉसिबल। अगर मैं वहाँ आँख बंद करके सो जाता, मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाता अटेम्प्ट। बट हमको तो एडवाइस मिलती है कि भाई आखिरी टाइम पे कुछ मत करो, रिलैक्स हो जाओ। तो सही एडवाइस क्या है? सही कौन बोल रहा है? हम क्या करें? प्लस इन एडवाइसेस में एक बात और रहती है, मेरी जो भी सिचुएशन है या जो भी बंदा कैमरे से एडवाइस दे रहा है और आप जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। अभी जो टेंशन आप फील कर रहे हो, मैं कहने को कह सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ वो चीज़, बट मैं वो फील थोड़ी कर रहा हूँ अभी यहाँ पे बैठे हुए। तो एक ये चीज़ भी रहती है कि भाई आपने कैसे बोल दिया कि सो जाओ आराम से या रिलैक्स हो जाओ। और मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे, ये वो एडवाइस है जब मैंने सुनी थी कि पेपर है क्या करना चाहिए। तो हम यूजुअली ये एडवाइसेस मिलती थी कि यार ज़्यादा टेंशन मत लो, ये है वो है ना, आराम से मूवी वूवी देखो, बाहर घूम के आओ, फिर आराम से पेपर दो। अब जितना करना था आपने कर लिया। बट अगर उस वक्त मैं आखिरी मोमेंट पे अपनी ऑब्जर्वेशन ऑन नहीं रखता तो मैं तो पेपर नहीं देख पाता, वो वाला सॉल्व नहीं हो पाता वो आंसर मुझसे। तो सही एडवाइस क्या है? सही एडवाइस ये है कि भाई कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपका दिमाग खराब हो, जिससे आप टेंस फील करो, जिससे आप एंग्शियस हो, ठीक है, जिससे आप ओवर थिंकिंग में जाओ। कोई भी ऐसी आपको चीज नहीं करनी है एग्जाम से कुछ दिन पहले। ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना काम रहना है, उतना पीसफुल रहना है, उतना शांत रहना है। अब वो शांति, वो पीसफुलनेस, वो कामनेस अगर आपको स्केचिंग करके मिलती है आप स्केचिंग कर लो, सो के मिलती है आप सो जाओ, घूम के मिलती है आप घूम लो, गेम खेलने से मिलती है आप गेम खेल लो। बट अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो फालतू का, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो भी आपको बाकी सब एडवाइस दे रहे हैं वो भी कहना यही चाह रहे हैं इन दी एंड कि भाई शांति रखो, पीसफुल रखो, काम रहो। बट हम वो बात समझ नहीं पाते। अब कोई बंदा है जिसकी जनरली तैयारी कम है, जिसको जनरली थोड़े से पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं करे हैं, उसको आप कह रहे हो कि भाई तो शांति से सो जा या मूवी देख ले, समथिंग समथिंग, उसके लिए वो एडवाइस सही नहीं रहेगी। तो इन दी एंड आपको क्या करना है, जो मैं कहना चाहूंगा, जितना हो सके हल्का फुल्का रहने की कोशिश करनी है, ठीक है, अंदर से नेचुरली, दिखाने के लिए नहीं, नेचुरली जो भी अंदर एनर्जी आ रही है उसको निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्केचिंग करना चाहता हूँ, आप स्केचिंग कर लो, मजे से करो, पर बेखौफ होके करो जितना हो सके, ठीक है। और प्लस ये वाला जो डर होता है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, भाई कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरा भी कुछ ना कुछ हो गया, मैं आपके सामने लाइफ एग्जांपल बैठा हूँ। अब भाई देखो, प्रॉब्लम तो यार हमेशा कभी ना कभी रहेगी ना। अब मानो किसी का प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है और वो कह रहा है ठीक है यार मैंने हल्के फुल्के करके एग्जाम दिया, मेरा हुआ नहीं और मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा और यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के फैकल्टीज अच्छे नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम तो ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं ना लाइफ, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहोगे तब भी प्रॉब्लम है कि बार बार आपके साल भी वेस्ट हो रहे हैं, आपकी एज भी बढ़ रही है, आप कमरे में बंद हो, मेंटल हेल्थ इशूज़ भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ड्रॉप ना लेके आप प्राइवेट में जा रहे हो, वो वाली भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि हो सकता है वहाँ पे इतने अच्छे रिसोर्सेज आपको ना मिले। पेपर अगर आपका क्लियर हो भी गया एंड फिर आप आईआईटी में जा रहे हो, एनआईडी में जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है? वहाँ पे भी ढेरों प्रॉब्लम आती हैं। हम अक्सर खबरें पढ़ते हैं कि भाई आईआईटी में जाके बच्चे लटक लेते हैं। तो क्यों लटकते होंगे वो? मैं डिज़ाइनर्स की बात नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है, क्यों करते हैं ऐसा? तो क्या वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? तो भाई प्रॉब्लम तो हर जगह रहेंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ लॉस कर दिया या तुम एक ऐसी स्टेट में जाते हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती, ऐसा नहीं होने वाला। मैं जिस कॉलेज में हूँ यहाँ पे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है एंड हम सब ने देखा है, ठीक है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, आईआईटी के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हो। वहाँ पे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें यहाँ पे। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल देना। इन दी एंड तुम्हें ध्यान रखना है कि भैया मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट ना हो कहीं। प्राइवेट कॉलेज में मैंने देखा है बच्चे बहुत खुश भी रहते हैं, सही है, मजे से रहते हैं, अपना काम भी करते हैं, क्योंकि इन दी एंड तो पोर्टफोलियो बनाना है ना। जितनी रिसोर्सेज मिलनी है, जितना अच्छा आप चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो उतना करो, अपना पोर्टफोलियो करो। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें जॉब ही नहीं मिलने वाली है कभी ना कभी। तो मुझे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू अ गाय और अ स्टूडेंट जो कि घर में बंद कमरे में बैठ के तैयारी करे जा रहा है, किसी से नहीं मिल रहा, लॉक कर रखा है खुद को एंड परेशान हुआ पड़ा है, मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत लंबा लंबा ड्रॉप लेते हैं एंड वो डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों में जाते हैं, लेजिट जाते हैं। मेरे जानने में ऐसे लोग हैं जो कि दवाइयाँ भी खा रहे हैं। मैं डिजाइनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। अब उनका कोई अच्छे कॉलेज में हो भी गया, उससे वो चीज़ क्योर नहीं होती जो उन्होंने मेंटल हेल्थ इशूज़ अपने डेवलप करे थे, वो रहते हैं। दवाइयाँ उनको अब भी खानी पड़ रही हैं
कॉलेज में होने के बावजूद खानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि यार वो चीज़ ऐसी थोड़ी है एकदम से ऐसे भाग जाएगी। जैसे स्मोकिंग होती है कि लोग कोई स्ट्रेस पड़ा, किसी से मूव ऑन होना है, कुछ करना है, हल्का-फुल्का फ़ील जो भी है उनका रीज़न, उन्होंने स्टार्ट करी स्मोकिंग। अब वो मान लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिस वजह से उन्होंने स्टार्ट करी थी। वो प्रॉब्लम चली गई, बट वो हैबिट नहीं गई है फूँकने की। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वैल्यूएबल हो, ठीक है? एक लाइफ हो आप। सो प्लीज़ मेक श्योर आप कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाओ या कोई भी ऐसा डिसीजन में पार्टिसिपेट ना करो जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करे, जहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा सफ़र करो। तो जितना ज़्यादा आप इस डर से फ्री होंगे ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उतना ज़्यादा आप शांत होंगे, उतना ज़्यादा आप चिल होंगे और उतना ज़्यादा आपका बढ़िया पेपर जाएगा। बिकॉज़ आपके मन से वो डर निकल चुका है। अगर आप ज़्यादा डरते रहोगे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो भाई खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, पेपर अच्छा कैसे जाएगा आपका? क्योंकि आप डर में ही इतने ज़्यादा हो। कोशिश करो वो डर लिमिटेड रहे, और वो कोशिश पता है कैसे होती है? जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि भाई अगर इसमें नहीं हुआ तब मैं क्या करूँगा, जितने ज़्यादा आपने बढ़िया थिंकिंग वहाँ पे लगा ली ना, आप वहाँ से फ्री हो जाओगे। आपको देखेगा ठीक है ये ऑप्शन है, इसमें नहीं हो रहा तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, इसमें मैं क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप ये वाली साइड अब एक्सप्लोर कर रहे हो। उससे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे आप हल्के-फुल्के हो जाओगे। आप कहोगे ठीक है यार अगर ये नहीं हुआ मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ये कॉलेज अच्छा मिल रहा है, एक ये अच्छा मिल रहा है, एक वो अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है हाँ यार प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे फेस करनी पड़ेंगी, बट ऑप्शन क्या है? आई नो इन द एंड मेरे को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, डिस्करेजिंग वाली बातें, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपके मन से वो डर निकले। उतने आप हल्का फील करो और उतना ज़्यादा आप अच्छा पेपर दो। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ को सफ़र होना पड़े। ड्रॉप पे ड्रॉप लिए पड़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ऑल्दो वो हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। कुछ लोग कहते हैं इसी में जाना है, इसी में नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप वो चीज़ फॉलो कर पा रहे हो विदाउट एनी सर्कमस्टांस, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो बहुत अच्छी बात है। लेते रहो ड्रॉप। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती कमरे में बैठ के तैयारी करने में, आप खुश रहते हो तो लेते रहो। तो कोशिश करो जितना हल्का फुल्का फील कर सको उतना करो। वो आप पे डिपेंड करता है। हम सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें पीसफुल रखती हैं, स्ट्रेस फ्री रखती हैं। वो चीज़ करो। एग्जाम मज़े से दो। होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कोशिश मैंने पूरी करी थी, जितना मैं कर सकता था उतनी करी थी। अब देखूंगा भी नहीं इसकी तरफ में जाके। हेट रेट से नहीं छोड़ रहा हूँ, प्यार से ही छोड़ रहा हूँ। थोड़ी इमोशनल टॉक होती जा रही है। यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बातें करने को तो मैं बातें बहुत सारी कर सकता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत फिलोसफिकल जाके मैं बातें ले जा सकता हूँ, बट अभी नहीं ले जाएंगे। उसका भी टाइम आएगा, कभी ना कभी वो वाली सारी बातें भी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टे ट्यून, स्टे हल्का फुल्का, एंड डू कॉन्टैक्ट मी अगर आपको ऐसा कुछ फील हो, डिप्रेसिंग टाइप्स या समथिंग लाइक दैट। बात कर सकते हैं आप मुझसे। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। या